फर्स्ट सम है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। सबसे पहले तो हमें सम में लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, बनानी है, और फिर उसको ग्राफिकली सोल्व करना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक क्विज। 10th क्लास के 10 स्टूडेंट्स मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन है नंबर ऑफ बॉयज से, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें फाइंड करनी है। तो टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 दे रखे हैं। दूसरा उसने कहा है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं बॉयज से। तो हम नंबर ऑफ गर्ल्स, पहले गर्ल्स को लेट कर लेते हैं। लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने x लेट कर लिया। तो नंबर ऑफ बॉयज को लेट कर लिया हमने y। गर्ल्स को x लेट किया है, बॉयज को y लेट कर लिया है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि टोटल 10 स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है। तो गर्ल्स और बॉयज को ऐड करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स आ जाएंगे। टोटल स्टूडेंट्स लिख लेते हैं। टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स आएंगे कैसे, जब गर्ल्स और बॉयज को ऐड करेंगे। x प्लस वाई इक्वल में 10। अब पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, इसकी टेबल बनाएंगे हम। ये यहाँ पर x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है। अब क्या करोगे, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार x 0 रख लेते हैं, x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। जब x 0 रखा हमने, x की वैल्यू 0, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 10, y 10 आ जाएगी। ऐसे ही जब y 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू भी 10 आ जाएगी। y 0 रखने पर x 10 आ गया। तो क्या करना है, आपने एक बार x 0 रखना है तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी बार y 0 रखना है तो x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन में कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो गर्ल्स में से बॉयज को माइनस करेंगे, गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स में से नंबर ऑफ बॉयज को घटाएंगे, तो 4, क्योंकि गर्ल्स ज्यादा हैं, 4 ज्यादा हैं, तो माइनस करके 4 आएगा। गर्ल्स में से बॉयज को माइनस कर दिया, इक्वल में 4। गर्ल्स कितनी है, x, और बॉयज y है, इक्वल में 4। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी, x माइनस वाई इक्वल में 4। अब इसका ग्राफ टेबल बनाएंगे। ऊपर x, नीचे y लेना है। अब देखो x 0 रखेंगे, x 0 रख दिया तो माइनस वाई आ गया इधर, और 4, तो माइनस का y इक्वल में 4 बच गया। अब माइनस को उधर ले जाएंगे क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस को उधर ले जाओगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, y की वैल्यू -4। x की वैल्यू 0 लेने पर y -4 आ गया है। दूसरी बार y 0 रख दो। जब y 0 रखेंगे इसमें, x माइनस वाई इक्वल 4 में, तो x माइनस वाई की वैल्यू 0 रख दी, तो x इक्वल में 4 आंसर आ जाएगा, x 4 आ जाएगा। तो ये हमने टेबल बनाई है। अब इसका ग्राफ बनाएंगे। अब इसका ग्राफ है, ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम x एक्सिस शो करते हैं और वर्टिकल लाइन पे y एक्सिस शो करते हैं। तो यहाँ पर मैंने साइन निशान लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही y एक्सिस पर भी 10 तक ले लिए, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमें शो करना पहली टेबल है, x 0 है, y 10 है, x 0 और y 10, x 0 y 10।
x के 0 पे और y के 10, मतलब x 0 है, x का 0 है, y का 10, y के 10 पे लेना है पॉइंट हमने, तो y का 10 ये है, तो यहाँ पर शो कर देंगे पॉइंट को y का 10। दूसरा y 0 है और x का 10 है, तो आप सीधा x के 10 पे शो करोगे, x के 10 पे। अब इनको मिला देंगे, 2 पॉइंट आगे इनको मिलाएंगे। ये लाइन आ गई हमारी, x 10 और y 10 आ गया, x के 10 पे और दूसरा y के 10 पे। यहाँ पर x 10 है, y 0 है, यहाँ पर x 0 है, y 10 है, और इसकी इक्वेशन थी हमारी x प्लस वाई इक्वल 10, x प्लस वाई इक्वल में 10 थी। दूसरा है x 0 है, y माइनस 4, तो y के -4 पे हमें शो करना है, y का -4, नीचे लेके जाएंगे इसको माइनस के 4 तक, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4, y का -4, ये पॉइंट आ गया है हमारा। नेक्स्ट पॉइंट है y 0 है और x का 4, अब x के 4 पे शो करना है, x का 4 ये पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, ये मिला दिया, तो यहाँ पर x 4 था और y 0 था, यहाँ पर x 0 था और y -4 था। अब इसकी इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल में 4 थी। अब ये दोनों लाइनें यहाँ पर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको नीचे मिलाएंगे तो ये x के 7 पे मिलेगा, और इस साइड मिलाएंगे तो ये y के 3 पे मिलेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 4 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है। तो x क्या मान लेट किया हुआ था हमने, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स ये 7 था, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज y क्या था, नंबर ऑफ बॉयज था, तो नंबर ऑफ बॉयज आ गई 3, बॉयज 3 और गर्ल्स 7 थी, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 और नंबर ऑफ बॉयज 3 आ गया। सेकंड पार्ट है 5 pencil and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो हमें 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट 50 रुपीज दे रखी है, 7 पेंसिल एंड 5 पेन की कॉस्ट 46 दे रखी है, तो हमें एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट निकालनी है, ग्राफिकली शो करना है हमें इसको। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 pencil, cost of 1 pencil x rupees, cost of 1 pen y rupees। तो 5 पेंसिल हैं, 5 पेंसिल हो जाएंगी, एक पेंसिल x रुपीज की है तो 5 पेंसिल 5x की हो जाएंगी, और एक पेन y रुपीज का है तो 7 पेन 7y, और इक्वल में टोटल कॉस्ट 50 रुपीज है, इक्वल में 50। सेकंड भी बना लेते हैं इक्वेशन, एंड 7 पेंसिल 7 पेंसिल की कॉस्ट हो जाएगी 7x, और 5 पेन्स हैं, 5 पेन की कॉस्ट 5y, और टोटल कॉस्ट 46 रुपीज है। ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड। अब इनकी टेबल बनाएंगे, 5x प्लस 7y इक्वल में 50, ये x और ये y। अब एक बार x 0 लेना है, एक बार y 0 लेना है। पहली बार हमने x 0 ले लिया है, 5 x की वैल्यू 0 रख दी, इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रख दी, प्लस 7y इक्वल में 50, 5 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0,
जीरो आ जाएगा, ये 7y बच जाएगा। 7y इक्वल में 50, y 50, 7 को इधर लेके आएंगे डिवाइड में, 50 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49, 1 रह गया, पॉइंट लगा के जीरो ले लेते हैं, 10 7 1 जा 7, 7.1, तो y की वैल्यू 7.1 आ रही है। अब दूसरी बार y जीरो ले लेते हैं, 5x प्लस y जीरो ले लिया, 7 इंटू जीरो इक्वल में 50, 5x 7 0 0 इक्वल में 50, x 50 बाई में 5 आ जाएगा, 5 1 जा 5 10 जा, x की वैल्यू 10 आ गई, y जीरो लेने पर x 10 आ गया है। अब सेकंड इक्वेशन है 7x प्लस 5y इक्वल में 46, इसकी टेबल बनाएंगे, x y, पहली बार x जीरो ले लेते हैं, इक्वेशन में x की वैल्यू जीरो रखते हैं, 7 इंटू जीरो प्लस 5y इक्वल 46, 7 0 0 5y बच गया, 5y इक्वल में 46, तो y 46 के डिवाइड में 5 आ जाएगा, 46 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 9 जा 45, 1 रह गया, पॉइंट लगा के जीरो ले लेते हैं, 10, 5 2 जा 10, 9.2, y की वैल्यू 9.2 आ रही है। अब y जीरो ले लेते हैं, 7 x प्लस 5, y की वैल्यू जीरो इक्वल 46, 7x ये जीरो हो गया, 7x इक्वल 46, x 46 बाई में आ जाएगा 7, तो 46 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 जा 42, 6 में से 2 माइनस कर देंगे 4, अब ये पॉइंट यहाँ लगा देते हैं 20, 7 2 जा 14, 6.2 आ रहा है, 7x प्लस 5y इक्वल 46, 7x y जीरो रख दिया, 46x 46 बाई 7, 7 6 जा 42, यहाँ पे 4 बच गया है, 7 6 जा 42, 4 बच गया, ऊपर से ले ली जीरो, पॉइंट लगा के जीरो ले ली, 7 5 जा 35, 6.5 आएगा, तो y की वैल्यू जीरो लेने पर x की वैल्यू 6.5 आ रही है। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो अब इसका ग्राफ बना रहे हैं हम, x एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ओरिजेंटल लाइन पर हमने x एक्सिस ले लिया है और वर्टिकल लाइन पर हमने y एक्सिस ले लिया है। तो अब हम पॉइंट लगा रहे हैं, x जीरो है तो y का 7.1 है, तो y के 7.1 पे लगाना है, 7.1 y का ये 7 है, y का 7, फिर से एक लाइन और ऊपर लगाना है 7.1, ये लग जाएगा पॉइंट 7.1। दूसरा y जीरो है, x का 10, x के 10 पे लगाना है, x का 10 यहाँ पर है, ये x का 10 है। अब इनको मिला देंगे, तो यहाँ x 10, y जीरो, यहाँ पर y वाली लाइन पर x जीरो है, y 7.1 है। सेकंड है पॉइंट, सेकंड टेबल है जीरो, x जीरो है, y 9.2, y 9.2, ये 9 है y का, y के 9.2 पे शो करना है, इसे दो लाइनें और ऊपर ले लेंगे, 9.2 आ जाएगा, ये 9.2 हो गया है। दूसरा y जीरो है, x 6.5, x का 6.5, x का 6.5 6, ये 7 इसके बीच में आएगा 6.5, पांचवी लाइन पर, ये पांचवी लाइन है, 6.5 आ गया है। तो अब हमारे पास दोनों पॉइंट आ गए, इनको मिला देंगे, यहाँ पर है x का है 6.5 और y जीरो पॉइंट है, यहाँ पर x जीरो था
और y 9.2 था। अब दोनों लाइनें यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ से इसको नीचे मिलाएंगे तो x के 3 पर, और इधर मिलाएंगे तो y के 5 पे मिल रहे हैं। तो x इक्वल 3 और y इक्वल में 5। x क्या लिया हुआ था हमने? x लिया हुआ था कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, कॉस्ट ऑफ x 3 आ गया है और y 5 आ गया है। कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल 3 रुपीज और कॉस्ट ऑफ वन पेन, कॉस्ट ऑफ वन पेन 5 रुपीज आ गया है। यहाँ पर दोनों लाइनें काटी है ना, यहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है। इसको एक्स वाई लाइन के साथ मिलाएंगे तो 3 पे मिला, और इधर y के 5 पे मिल रहे हैं। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। x क्या था हमारा? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल थी 3 रुपीज, और y क्या था? कॉस्ट ऑफ वन पेन था 5 रुपीज। और ये साथ में आपको इक्वेशंस भी लिखनी है इस लाइन की। इस फर्स्ट इक्वेशन हमारी आई थी 5x + 7y = 50। ये इसकी लाइन आई थी फर्स्ट इक्वेशन की, 5x + 7y = 50। और सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन हमारी थी, ये थी, और ये सेकंड लाइन है हमारी। इसकी आइए इक्वेशन 7x + 5y = 46। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की लाइन है और ये सेकंड इक्वेशन की लाइन है। फर्स्ट इक्वेशन की ये लाइन आई थी, सेकंड इक्वेशन की ये लाइन आई है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड सम में ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट और पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो हमें ये लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स दे रखे हैं। हमें ये चेक करना है कि ये ग्राफ में ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल आएंगी या कोइंसिडेंट आएंगी। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे बिना ग्राफ बनाए। इसको हम पता करेंगे कि ये लाइन से इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट। इसके लिए फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो इसके लिए फॉर्मूला है ये a1/a2, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये फॉर्मूला बनता है तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी ग्राफ में और पैरेलल होंगी। पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला है a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो इसका मतलब ग्राफ में लाइन पैरेलल आएंगी। तीसरा है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए फॉर्मूला है a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। ये सब इक्वल होते हैं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इक्वल है। और अगर ये फॉर्मूला बन रहा है तो इसका मतलब लाइंस कोइंसिडेंट आएंगी। तो 5 इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। x के जो कोफिशिएंट है ये a1 a2 हैं, y के कोफिशिएंट b1 b2 और ये c1 और c2 है। तो a1 8 है, a2 7 है, b1 -4 है और b2 6 है, c1 8 है और c2 -9 है। तो अब आपको करना है a1/a2, फिर b1/b2 और फिर c1/c2, फिर चेक करना है हमें।
तो पहले a1 बाई a2 कर लेते हैं। a1 बाई a2 5 है, 5 बाई में 7, फिर b1 बाई b2 -4 बाई 6, -4 और 6 2 पे कैंसिल हो रहे हैं, -2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। फिर c1 बाई c2 8 बाई -9, ये कैंसिल नहीं हो रहे। तो पहले इन दोनों दो को चेक करते हैं हम, ये फार्मूला चेक करते हैं बन रहा है। a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 5 बाई 7 आ रहा है और b1 b2 -2 बाई 3 आ रहा है, तो इक्वल नहीं आ रहे। तो पहला ही फार्मूला बन रहा है ये a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब पहला फर्स्ट फार्मूला बन रहा है तो इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। सेकंड पार्ट है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल 0। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल 0। तो x के जो कोफिशिएंट है ये a1 a2 है। a1 9 है और a2 18 है, b1 3 है, b2 6 है, c1 12 है और c2 24 है। तो पहले a1 बाई a2 करके देखते हैं। a1 बाई a2 9, ये 18। 9 की टेबल पे दोनों कैंसिल हो रहे हैं, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। फिर b1 बाई b2 करते हैं। b1 बाई b2 3 बाई में 6, 3 1 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब c1 बाई c2 करते हैं। 12 बाई 24, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो ये सभी 1/2 आ रहे हैं, इसका मतलब तीनों इक्वल हैं। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 और इक्वल c1 बाई c2। तो ये हमारा थर्ड वाला फॉर्मूला बन रहा है। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। जो थर्ड वाला फॉर्मूला बन रहा है तो ये कोइंसिडेंट लाइंस है। कोइंसिडेंट लाइंस आंसर आ जाएगा इसका। थर्ड पार्ट है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल में 0। फर्स्ट इक्वेशन 6x माइनस 3y प्लस 10 है। सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल 0। तो x के कोफिशिएंट a1 a2 लेने हैं। a1 6 है, a2 2 है। ये y के कोफिशिएंट b1 और b2 लेने हैं। b1 -3 है और b2 -1 है, c1 10 और c2 9। ये कांस्टेंट c1 और c2 है। अब a1 बाई a2 पहले करते हैं हम। a1 बाई a2 6 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। फिर b1 बाई b2 -3 बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 बाई 1 आ गया। c1 बाई c2 करेंगे 10 बाई 9। अब a1 a2 3 बाई 1 आ रहा है, b1 b2 भी 3 बाई 1 आ रहा है। तो ये a1 a2 b1 b2 इक्वल है, लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन रहा है। तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, पहला होता है इंटरसेक्टिंग, दूसरा है पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला बन रहा है। तो लाइन, ग्राफ में लाइन पैरेलल होंगी। तो ये हमारा थर्ड हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट।
Third sum है on comparing the ratio A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2. Find out the whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. तो थर्ड सम में A1 by A2, B1 by B2 और C1 by C2 रेशो को कंपेयर करके हमें बताना है कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में फॉर्मूले वही लगेंगे जो हमने सेकंड सम में किए, इंटरसेक्टिंग लाइंस का, पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस का। इन इंटरसेक्टिंग लाइंस का फॉर्मूला होता है A1 by A2 इज नॉट इक्वल टू B1 by B2। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला बन रहा है तो ये कंसिस्टेंट होती है इक्वेशंस। अगर पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला बन रहा है तो इनकंसिस्टेंट होती हैं, और अगर कोइंसिडेंट लाइंस का फॉर्मूला बन रहा है तो कंसिस्टेंट होते हैं। इंटरसेक्टिंग वाला फॉर्मूला बनेगा तो कंसिस्टेंट, पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला बनेगा तो इनकंसिस्टेंट होगा, कोइंसिडेंट लाइंस का फॉर्मूला बन रहा है तो कंसिस्टेंट होता है। पैरेलल लाइंस के फॉर्मूले में इनकंसिस्टेंट है, बाकी दोनों में कंसिस्टेंट होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। एक्स के कोफिशिएंट लेने हमने A1 A2, A1 3 है, A2 2 है, B1 2 है और B2 -3 है, C1 5 है और C2 7 है। तो A1 by A2 करेंगे, 3 by 2 आ गया। फिर B1 by B2 करेंगे, 2 by -3 आ गया। फिर C1 by C2 करेंगे, 5 by 7। तो पहले हम फर्स्ट फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। A1 by A2 3 by 2 है, B1 by B2 2 by -3 है, तो ये इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो A1 by A2 फर्स्ट ही फॉर्मूला बन रहा है, B1 by B2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट फॉर्मूला बन रहा है तो ये कंसिस्टेंट है। तो इसका आंसर कंसिस्टेंट आएगा। सेकंड है 2x - 3y equal 8, 4x - 6y equal 9। तो A1 2 है, A2 4 है, B1 -3 है, B2 -6 है, C1 8 है और C2 9 है। तो पहले हम A1 by A2 करेंगे, 2 by 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर B1 by B2 करेंगे, -3 by -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर C1 by C2 करेंगे, 8 by 9। तो यहाँ पर A1 A2 और B1 B2 सेम आ रहे हैं, 1 by 2 1 by 2। तो A1 by A2 इक्वल है B1 by B2, थर्ड इक्वल नहीं है, इज नॉट इक्वल टू C1 by C2। तो ये हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला बन रहा है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस में ये इनकंसिस्टेंट होती है इक्वेशंस, तो इनकंसिस्टेंट आ जाएगा इसका आंसर। थर्ड इक्वेशन है, थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y इक्वल में 7 और 9x - 10y इक्वल 14। ये दो इक्वेशन दे रखी है हमें। यहाँ पर पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। 2 का और 3 का एलसीएम आएगा 6, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। अब क्या करना है आपको, 6 को 2 से डिवाइड करना है। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 की फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, फिर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10y इक्वल में 7 है। इस अब 6 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 9x + 10y, तो 7 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 6, 9x + 10y
7 और 6 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 42। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड हमें गिवन है 9x माइनस 10y इक्वल में 14। ये सेकंड इक्वेशन। तो x के कोएफिशिएंट a1 a2 लेने हैं, y के कोएफिशिएंट b1 b2, ये c1 c2। a1 9 है और a2 भी 9 है, b1 10 है, b2 माइनस 10 है, c1 42 है और c2 14 है। a1 बाई a2 करेंगे 9 बाई 9, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। b1 बाई b2 करेंगे 10 बाई माइनस 10, 10 1 जा 10, 10 1 जा 10, माइनस में नीचे माइनस में का 1 आ जाएगा। फिर c1 बाई c2 करेंगे 42 बाई 14, 14 की टेबल पे सीधा कट रहे हैं ये, 14 1 जा 14 और 14 3 जा 42। तो देखिए पहला a1 a2 प्लस में 1 बाई 1 है, ये माइनस में आ रहा है, तो ये इक्वल नहीं है। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। पहला ही फॉर्मूला बन रहा है ये, जब पहला ही फॉर्मूला बन रहा है तो ये कंसिस्टेंट है। अगर पहला फॉर्मूला बनता है तो कंसिस्टेंट, दूसरे वाला बनता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। इसके बाद फोर्थ है 5x माइनस 3y इक्वल 11। सेकंड है माइनस 10x प्लस 6y इक्वल माइनस 22। तो x के कोएफिशिएंट a1 a2, a1 5, a2 माइनस 10, b1 माइनस 3, b2 6, c1 11 और c2 माइनस 22। a1 बाई a2 करेंगे 5 बाई माइनस 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस का 1 बाई 2 आ गया। b1 बाई b2 करेंगे माइनस 3 बाई 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी माइनस का 1 बाई 2 आ गया। अब c1 बाई c2 करेंगे 11 बाई माइनस 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये भी माइनस का 1 बाई 2। तीनों माइनस के आ रहे हैं 1 बाई 2, तो तीनों इक्वल है। ये a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 और इक्वल c1 बाई c2। तो ये तीसरा फॉर्मूला बन रहा है। तीसरे फॉर्मूले में भी कंसिस्टेंट होता है, तीसरे फॉर्मूले में भी इक्वेशंस जो है कंसिस्टेंट होती है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है 4 बाई 3x प्लस 2y इक्वल में 8 और सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल में 12। पहले इस इक्वेशन को सही करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इनका। इस साइड का एलसीएम आ गया है 3, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई 4x, फिर 3 की सुपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 जा 6y और इक्वल में 8 है। अब इस 3 को उस साइड ले जाएंगे, 4x प्लस 6y, 8 मल्टीप्लाई 3, तो 4x प्लस 6y, 8 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे 24, ये फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड है 2x प्लस 3y इक्वल में 12, ये सेकंड इक्वेशन। अब x के कोएफिशिएंट a1 a2 लेने हैं, y के b1 b2 और कांस्टेंट c1 बाई c2 है। a1 4 है, a2 2 है, b1 6 है, b2 3 है, c1 24 है और c2 12 है। a1 बाई a2 करेंगे पहले 4 बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर b1 बाई b2 करेंगे 6 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। फिर c1 बाई c2 करेंगे 24 बाई 12, 12 की टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं 2 बाई 1, 2 बाई 1, 2 बाई 1। तो a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 और इक्वल है ये
C1/C2। तो ये थर्ड फॉर्मूला बन रहा है। थर्ड फॉर्मूले में भी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, तो ये कंसिस्टेंट है। तो ये हमारा थर्ड सम कंप्लीट हो गया। फोर्थ सम है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो ये हमें लीनियर इक्वेशंस दे रखी है, हमें पहले चेक करना है कि ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इनका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली निकालना है। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल में 5, इसकी हम टेबल बनाएंगे। ऊपर x और नीचे y लेंगे। जब x 0 रखा हमने, x प्लस वाई इक्वल 5 है, x प्लस वाई इक्वल में 5, x 0 रखेंगे तो y की वैल्यू पहले हमें इसको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी चेक करना है। तो x प्लस वाई इक्वल में 5 है, दूसरा 2x प्लस 2y इक्वल में 10 है। x के कोफिशिएंट a1 a2 लेने हैं, y के कोफिशिएंट b1 b2 लेने हैं, कांस्टेंट c1/c2। a1 1 है, a2 2 है, b1 1 है और b2 2 है, c1 5 है और c2 10 है। तो a1/a2 करेंगे 1/2, b1/b2 करेंगे, ये भी 1/2 आ रहा है, c1/c2 करेंगे 5/10, 5 की टेबल पे कैंसिल, 5 1 जा 5 2 जा 10। तो ये सभी इक्वल आ रहे हैं, a1/a2 इक्वल आ रहा है b1/b2 और इक्वल आ रहा है c1/c2। तो ये थर्ड फॉर्मूला बन रहा है। थर्ड फॉर्मूले में कंसिस्टेंट होता है a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2। कोइंसिडेंट लाइंस का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट है तो इसका अब हमें ग्राफ बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल में 5, एक्स वाई। तो इक्वेशन है हमारी x प्लस वाई इक्वल में 5, x 0 लेंगे पहले हम, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, x 0 लेने पर y 5, और y 0 लेंगे तो x 5 आ जाएगा, y 0 लेने पर x 5 आ गया है। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल में 10। ऊपर x ले लिया, नीचे y ले लिया है। तो इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल में 10। x 0 लेंगे पहले हम, x 0 लेने पर ये सारा 0 हो जाएगा, 2y इक्वल में 10 आ जाएगा। तो y 10/2, 2 1 जा 2 5 जा, y की वैल्यू 5, x 0 लेने पर y 5 आ रहा है। दूसरी बार y 0 ले लेते हैं, 2x, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2x इक्वल 10, तो x इक्वल में 5 आ जाएगा। y 0 लेने पर x 5 आ रहा है। तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब हम ग्राफ बनाएंगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर हमने x एक्सिस लिया हुआ है और वर्टिकल लाइन पर हमने y एक्सिस लिया हुआ है, और एक बॉक्स को हमने 1 यूनिट के इक्वल लिया है, वन बॉक्स को 1 यूनिट के इक्वल लिया हुआ है। तो अब हमें ग्राफ बनाना है, x 0 है, y 5 है, x 0 y 5, तो y के 5 पे पॉइंट लगाना है हमने, y के 5 पे। दूसरा y 0 है, x का 5, y 0 और x का 5, एक x 0 y के 5 पे था, दूसरा y 0 x का 5 था, तो x के 5 पे लगा दिया। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर x 5 है, y 0 है, दूसरा यहाँ पर x 0 है, y 5 है।
सेकंड यहाँ पर भी सेम यही टेबल है, x0 y5 और xy0 और x5 है। तो x0 y5 y के 5 पे लग गया और y0 तो x का 5 पे। सेम यही लाइन आएगी दोनों इक्वेशंस की। तो ये लाइन x प्लस वाई इक्वल 5 की भी यही लाइन है और 2x प्लस 2y इक्वल में 10 की भी यही लाइन है हमारी। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इक्वल में 8, फर्स्ट इक्वेशन। 3x माइनस 3y इक्वल में 16, ये सेकंड इक्वेशन। तो x के कोफिशिएंट a1 a2 लेंगे, y के कोफिशिएंट b1 b2 लेंगे और ये कांस्टेंट c1 c2 लेंगे। a1 1 है, a2 3 है, b1 माइनस 1 है, b2 माइनस 3 है, c1 8 है और c2 16 है। तो a1 बाई a2 करेंगे 1 बाई 3, फिर b1 बाई b2 करेंगे माइनस 1 बाई माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 बाई 3 आ गया इसका। और फिर c1 बाई c2 करेंगे 8 बाई 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो a1 a2 b1 b2 इक्वल आ रहे हैं, लेकिन c1 c2 ये इक्वल नहीं है। तो a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये सेकंड फॉर्मूला बन रहा है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस में इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं, इनकंसिस्टेंट। तो इस पार्ट में हमें ग्राफ नहीं बनाना, इनकंसिस्टेंट में ग्राफ नहीं बनेगा। थर्ड है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0, फर्स्ट इक्वेशन। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल में 0, ये सेकंड इक्वेशन। x के कोफिशिएंट a1 a2 लेने हैं, y के b1 b2, कांस्टेंट c1 बाई c2। a1 2 है, a2 4 है, b1 1 है, b2 माइनस 2 है, c1 माइनस 6 है और c2 माइनस 4 है। तो a1 बाई a2 करेंगे 2 बाई 4, 2 1 जा 2 2 जा 1 बाई 2 आ गया। फिर b1 बाई b2 करेंगे, b1 प्लस का 1 है, b2 माइनस का 2 है, 1 बाई माइनस 2। फिर c1 बाई c2 करेंगे माइनस 6 बाई माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 जा 2 2 जा। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 इक्वल नहीं आ रहा है, ये प्लस में 1 बाई 2 है, ये माइनस में आ रहा है। तो फर्स्ट फॉर्मूला बन रहा है a1 a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। इंटरसेक्टिंग लाइन का फॉर्मूला बन रहा है। इंटरसेक्टिंग लाइन में इक्वेशंस कंसिस्टेंट होती हैं, तो ये कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट में ग्राफ बनाना है हमने। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल में 0। तो इसकी टेबल बना लेते हैं। पहली बार x 0 लेंगे, तो इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल में 0। x 0 लेंगे तो y माइनस 6, ये तो सारा 0 हो जाएगा, y माइनस 6 बच गया। y माइनस 6 इक्वल 0, माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू 6 आ रही है। और जब y 0 लेंगे 2x, ये 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 6 इक्वल में 0, माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस का 6 x 6 बाई 2, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0। पहली बार x 0 ले लेते हैं। 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल 0, x की वैल्यू 0 रख दी, माइनस 2y माइनस 4
ये तो 0 हो गया, माइनस का 2y -4 बच गया, -4 को उधर ले जाएंगे प्लस का 4 हो जाएगा, फिर -2 को उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई में है y के साथ, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा, -2 आ गया, y की वैल्यू -2। और जब y 0 रखेंगे 4x -2, y की वैल्यू 0, 4x ये 0 हो गया, 4x -4 बच गया, 4x -4 उधर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y 0 लेने पर x 1 आ गया। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ है, ग्राफ पर ये मैंने पॉइंट शो कर दिए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर x एक्सिस शो किए और वर्टिकल लाइन पर y एक्सिस है, और एक बॉक्स को हमने 1 यूनिट के इक्वल लिया है। तो पहली टेबल है x0 y6, तो y के 6 पे शो कर दो पॉइंट। दूसरा y0 है x का 3, x के 3 पे शो करेंगे, ये आ जाएगा पॉइंट। इनको अब मिला देंगे। यहाँ पर x3 है, y0 है, और यहाँ पर x0 है और y6 है, और इस लाइन की इक्वेशन है 2x + y - 6, 2x + y - 6 इक्वल में 0। नेक्स्ट इसके बाद सेकंड टेबल है x0 y -2, y के -2 पे शो करेंगे, ये रहा y का -2, और y0 x का 1, x के 1 पे शो करेंगे, x का 1 ये रहा। ये दो पॉइंट आए, इनको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर x1 है, y0, यहाँ पर x0 है और y -2 है, यहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ से अगर x और y की वैल्यू निकालें, इसको नीचे मिला दो एक्स वाई लाइन के साथ यहाँ से, और इधर वाई वाई लाइन के साथ भी मिला देते हैं। तो x के 2 पे मिल रही है और इधर y के भी 2 पे भी, तो x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2 है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है 2x - 2y - 2 = 0, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 4x - 4y - 5 इक्वल में 0, सेकंड इक्वेशन। तो x के कोफिशिएंट a1 a2 लेने हैं, y के कोफिशिएंट b1 b2 और कांस्टेंट c1/c2। a1 2, a2 4, b1 -2, b2 -4, c1 -2 और c2 -5। a1/a2 करेंगे 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। b1/b2 करेंगे -2 बाय -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर c1/c2 करेंगे -2 बाय -5, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/5। तो a1 a2 b1/b2 इक्वल आ रहे हैं, लेकिन c1 c2 इक्वल नहीं है। a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला बन रहा है। पैरेलल लाइंस में इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट होती हैं, तो ये इनकंसिस्टेंट है दोनों इक्वेशंस, तो इनकंसिस्टेंट में ग्राफ नहीं बनाना हमने। तो इस तरह से हमारा ये फोर्थ सम कंप्लीट हो गया। फिफ्थ सम में हाउ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसकी लेंथ ब्रेड से 4 मीटर मोर देन है और हाफ पेरीमीटर 36 मीटर दे रखा हमें। तो हमें रेक्टेंगल की डायमेंशन से निकालनी है। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम। तो ये रेक्टेंगल की लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। तो पहले हम ब्रेड्थ या विड्थ मान लेते हैं, लेट विड्थ या ब्रेड्थ ले लेते हैं। लेट ब्रेड्थ
ऑफ रेक्टेंगल ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल x ले लेते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 4 मोर देन ऐसे, तो x प्लस 4 हो जाएगी लेंथ। अब हाफ पेरीमीटर दे रखे हैं हमें, हाफ पेरीमीटर कितना है 36 मीटर। हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला ले लेते हैं। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। तो हमें चाहिए हाफ, हाफ के लिए बाय में हाफ 2 कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ आ जाएगा। किसी का भी हमें हाफ करना हो तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एल प्लस बी रह गए यहाँ पर। एल प्लस बी इक्वल में 36, एल लेंथ है, लेंथ कितनी है x प्लस 4, और ब्रेड्थ बी का मीन्स ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ x है, इक्वल में 36। 1x में 1x प्लस करेंगे तो 2x हो जाएगा, प्लस में ये 4 और इक्वल में 36। अब इस 4 को उस साइड ले जाएंगे, इधर प्लस में है उस साइड ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। 2x इक्वल में 36 माइनस 4, 36 में से 4 माइनस कर देंगे तो 32 आ जाएगा। 2x इक्वल 32, तो x इक्वल में 32 बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 16 आ गई। x क्या था, ब्रेड्थ थी हमारी, तो ब्रेड्थ आ गई 16 मीटर और लेंथ कितनी है, x प्लस 4 है, मतलब मीन्स x 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 20 मीटर। तो ब्रेड्थ 16 मीटर है और लेंथ 20 मीटर है। 6th में गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal 0, write another linear equation in two variable such that geometrical representation of the pair so formed is। हमें एक लीनियर इक्वेशन गिवन है और सेकंड हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है कि फर्स्ट पार्ट में जैसे लाइन इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग लाइन में हमें सेकंड इक्वेशन बनानी है, फिर ऐसे पैरेलल लाइंस में भी इक्वेशन दे रखी है, सेकंड इक्वेशन हमें बनानी, एक इक्वेशन हमें दे रखी है और सेकंड हमें इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्टिंग लाइंस दे रखी है, इंटरसेक्टिंग लाइंस में इक्वेशन हमें सेकंड बनानी है। 2x प्लस 3y माइनस 8 फर्स्ट इक्वेशन है। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए फॉर्मूला होता है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। a1 a2 और b1 b2 इक्वल नहीं होते, तो ये इसका a1 है, ये b1 है। अब a2 और b2 हमें लेना है और इस तरह से लेना है कि ये दोनों इक्वल ना हो। तो हम क्या करते हैं, जैसे 2x है, 2x का यहाँ तो डबल कर दिया 4x, लेकिन यहाँ डबल नहीं करना, अगर डबल कर देंगे ना तो ये इक्वल आ जाएंगे। मतलब 3 का डबल 6 होता है, तो 6 नहीं करना, इसकी जगह कुछ और ले लो, मान लो 5 ले लिया है, 6 को छोड़कर कुछ भी ले सकते हैं हम यहाँ पर, तो 5y ले लिया है, यहाँ चाहे इसको डबल कर दो 8 टू जा 16। तो ये इक्वेशन बनाने की, तो इस तरह से हम इसकी कितने भी इक्वेशंस बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही बनेगी, और इनफाइनाइट इक्वेशंस बन सकती हैं इसकी। सेम ऐसे ही सेकंड है पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए भी इक्वेशन यही दे गिवन है हमें 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल 0। अब सेकंड हमें इक्वेशन बनानी है। पैरेलल लाइंस के लिए फॉर्मूला होता है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। a1 a2 b1 b2 तो इक्वल होते हैं, लेकिन c1 और c2 इक्वल नहीं होते। जैसे इसका a1 2 है, a2 और ये b1 3 है, तो ये इक्वल ले लेते हैं। जैसे 2 का डबल कर दिया 4x, ऐसे 3 का भी यहाँ डबल कर दो, 3 का डबल 6 हो जाएगा। अब इसको डबल नहीं करना, इसको भी डबल कर दिया तो ये तीनों इक्वल हो जाएंगे, 2 a1 a2 b1 b2 c1 c2 फिर सभी इक्वल हो जाएंगे। तो 8 का डबल होता है 16, 16 को छोड़ के कुछ भी ले सकते हो, 15 ले लेते हैं हम, तो 4x प्लस 6y माइनस 15,
ये इक्वल में 0, तो ये पैरेलल लाइंस के लिए इक्वेशंस बन गई दो। कोइंसिडेंट लाइन तीसरी है। कोइंसिडेंट लाइन में तीनों इक्वल होती हैं, A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों इक्वल होते हैं। तो तीनों को ही हम जैसे डबल ले लेते हैं, 2 का डबल ले लेते हैं या 4x, 3 का डबल ले लेते हैं 6y, माइनस माइनस है तो माइनस में लेना है, प्लस में हो तो प्लस में ही लेनी है। -8 तो ये 8 का डबल 16 कर दिया, -16। तो A1 A2 B1 B2 ये C1 C2 ये सभी इक्वल आएंगे, तो ये कोइंसिडेंट लाइन का फॉर्मूला बन गया। तो ये था मतलब कोइंसिडेंट लाइन की सेकंड इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो ये हमारा 6th सम कंप्लीट हो गया। 7वां सम है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x minus y plus 1 equal 0 and 3x plus 2y minus 12 equal 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis and the shade the triangular region. तो इस सम में हमें ग्राफ बनाना है। ये दो इक्वेशन दी हुई हमें, x minus y plus 1 equal 0 और सेकंड है 3x plus 2y minus 12 equal 0। उसके बाद हमें ग्राफ बनाने के बाद ट्रायंगल बनेगी, वर्टिसेस, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द, जो ट्रायंगल बनेगी एक्स एक्सिस के साथ, उसके हमें वर्टिसेस बताने हैं और ट्रायंगल को शेड करना है। तो पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन है एक्स, पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल 0। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार x0 रख लेते हैं, दूसरी बार y0 रख लेते हैं। x यहाँ x यहाँ y, क्या करें, x माइनस वाई प्लस 1 0 है, x की वैल्यू 0 रख दी तो माइनस वाई प्लस 1 बच गया हमारे पास, माइनस वाई प्लस 1। इस 1 को उस साइड ले जाओगे, प्लस का 1 है उस साइड जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो x 0 लेने पर y 1 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अब y 0 रखोगे, x माइनस वाई 0 रखोगे, प्लस 1 इक्वल 0, तो x प्लस 1 आ गया हमारे पास। तो प्लस 1 को उस साइड ले जाओगे, माइनस का 1 हो जाएगा। तो y0 लेने पर x माइनस 1 आ गया। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। सेम ऐसे यहाँ पर भी इसी तरह से करना है, पहले x0 लेना है फिर y0 लेना है, यहाँ x ऊपर नीचे y। 3x, x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। x की वैल्यू 0 रखने पर ये 3 0 0 हो गया, प्लस 2y माइनस 12 इक्वल 0। तो 2y माइनस 12 इक्वल 0 आ गया। इस 12 को उधर ले जाओगे, माइनस का 12 उधर जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, फिर y 12 बाई 2, 2 6 जा 12। तो x 0 लेने पर y 6 आ रहा है। अब y0 ले लेते हैं, 2 इंटू 3x, 2 इंटू 0 माइनस 12, तो 3x, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 12, 3x माइनस का 12 बच गया ये। तो माइनस का 12 को उधर ले जाओगे, प्लस का 12 हो जाएगा और फिर 12 के डिवाइड में 3 आ जाएगा, तो 3 4 जा 12, इधर 3 मल्टीप्लाई में था ना, उधर जाके डिवाइड में हो गया, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू 4 आ गई, y0 लेने पर x 4 आ गया है। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ये ग्राफ पर लाइन से शो करते हैं, ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन पे हमने x एक्सिस ले लिया है और वर्टिकल लाइन पर हमने y एक्सिस ले लिया है। तो पहला पॉइंट हमने पॉइंट शो कर दिए हैं, 0 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 6, ऐसे x माइनस वाई माइनस 1। x 0 है, y का 1, x 0 y के, तो y के 1 पे शो करेंगे, y का 1 यहाँ पर है।
इसके बाद y 0 है तो x का -1, अब x के -1 पे शो कर दो, x का -1 ये है। तो लाइन, ये 2 पॉइंट आगे की लाइन ड्रॉ कर दो। ये लाइन आ गई। यहाँ पर x -1 है, y 0 है, यहाँ पर x 0 और y 1 है, और इसकी इक्वेशन है x - y + 1, x - y + 1 इक्वल में 0। इसके बाद सेकंड है, सेकंड टेबल x 0 y 6, x 0 y के 6 पे शो करना है, और x का 4 है, y 0 x 4, x के 4 पे शो करना है। तो ये 2 पॉइंट आ गए, y का 6 और x का 4, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये दूसरी लाइन आ गई। यहाँ पर x 4 है, y 0 है, यहाँ x 0 है और y 6 है, और इसकी इक्वेशन है 3x + 2y, 3x + 2y - 12 इक्वल में 0। अब ये दोनों लाइनें यहाँ पर कट कर रही हैं, तो यहाँ से इसको नीचे मिलाएंगे ना x के 2 पे, और इस साइड मिलाएंगे तो y के 3 पे। यहाँ पर x 2 आ गया है और y 3 आ गए। तो ये हमारी x एक्सिस के साथ ना ये ट्रायंगल बन रही है। x एक्सिस के साथ ये पॉइंट, ट्रायंगल को ए पॉइंट दे दिया, इसको b दे दिया पॉइंट, और इसको c दे दिया है। तो उसने अब ये कहा था कि एक तो इसके वर्टिस निकालो, वर्टिसेस ये हो गए सभी, एक तो ए का 2 और 3 हो गया, बी पॉइंट -1 और 0 हो गया, ये c 4 और 0 हो गया। तो ये इसके वर्टिसेस हो गए। अब इसको शेड भी करना है, एक्स एक्सिस के साथ सारा इसको शेड करना है। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। तो ट्रायंगल भी बन गई, उसके पॉइंट भी आ गए हमारे पास, और साथ में इसको शेड भी कर दिया है। तो ये हमारा 7th सम कंप्लीट हो गया है।